तो चलिए मैच की शुरुआत होगी। सोहेल शेख बाएं हाथ के बल्लेबाज ओपन करेंगे अशफाक पेट की तरफ से। तो ढेर सारे इनामात यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज के लिए चमचमाती हुई बाइक और इस प्रतियोगिता में जो ड्रेस कोड के लिए टी शर्ट हमें प्रदान किए हैं अशफाक पटेल और मंगेश धुड़े ने, उन दोनों का फिर से एक बार मैं शुक्रगुजार हूँ। रजीत साई का इनकी तरफ से 10% कूपन, दुबई स्टोर इनकी तरफ से टी शर्ट और एक खूबसूरत ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच के लिए। अंपायर का मुकाबला शुरू होने का इशारा। सोहेल और तेजस जोशी प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर आ चुके हैं और वहीं गेंदबाज आ चुके हैं गणेश पारंगे। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला, दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। तो पहली गेंद के ऊपर 2 रन हासिल किए गए। क्रॉस लाइन खेला था मिड विकेट और स्क्वेयर के बीच में गेंद ट्रैवल हुई थी। 1 रन जरूर, पहला रन तेजी से दौड़ने के कारण दूसरा रन लेने का मौका मिला है और यह जरूरी भी है। राइट आर्म राउंड द विकेट, खराब गेंद, लेकिन इस खराब गेंद के ऊपर विकेट मिल सकता था। कैच लेने की कोशिश होनी चाहिए थी। 2 रन जरूर मिले सोहेल को, लेकिन कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है क्रिकेट में। गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी और उसका फायदा आरसीसी सीरीज के फील्डर्स को उठाना चाहिए था। 4 रन हो चुके हैं शुरुआती 2 गेंदों में। ये गेंद 1 रन जरूर मिला, दूसरा रन चुराने की कोशिश, लेकिन एक ही रन। 3 गेंदों बाद अब स्ट्राइक मिली है तेजस जोशी को। लेदर के कुछ शॉट की झलकियां इनके बल्लेबाजी में हमें जरूर नजर आएगी। काफी अच्छा लेदर क्रिकेट ये खेलते हैं। चलिए ज्यादा टाइम पास ना किया जाए क्योंकि पहले से मैच डिले हो चुका है। तो गेंदबाज तैयार, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। मैंने पहले ही कहा था कि लेदर क्रिकेट की कुछ झलकियां हमें इनके बल्ले से नजर आएगी। सीधे बल्ले से इन्होंने इस शॉट को खेला, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 6 रन। तेजस जोशी के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन छक्का, टीम का टोटल 11 रन। हमेशा से मैंने पेट टीम को देखा है, जब भी ये टॉस जीती है पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। बल्लेबाजों के ऊपर और गेंदबाजों के ऊपर काफी भरोसा जताया जाता है इनके कप्तान द्वारा, क्योंकि ये रिस्की क्रिकेट खेलते हैं हमेशा, बगैर बातचीत बगैर समझौता। ये काफी रिस्की क्रिकेट होता है और उस रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या एएससी हार भी वैसा कुछ फैसला लेगी? ये बहुत ही बढ़िया क्रिकेट यहां पर होता हुआ। शॉर्ट फाइनल के ऊपर से खेला, डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन। शुरुआती गेंदें अच्छी डाली गई थी गणेश पारेंगे द्वारा, लेकिन उसके बाद जैसे ही तेजस जोशी को स्ट्राइक मिला 10 रन उन्होंने 2 गेंदों में बनाए और टीम का टोटल बना 15 रन। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। 100 ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गणेश पारेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट आ चुके हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ये खराब फील्डिंग हुई है। 1 रन तो जरूर मिलेगा
क्या मिलेंगे चार, और ये चार मिलता हुआ, और इस चार के साथ 19 पर आता हुआ टोटल बगैर नुकसान पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अरबाज खारकर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये देखिए बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं सोहेल शेख और उनके साथी तेजस जोशी। आरसीसी पेट के लिए यानी कि अशफाक पेट के लिए काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है इनके द्वारा, प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। टीम का टोटल आ चुका है 23 रन। 7 गेंदों में ये 23 रन आ चुके हैं। एक अच्छी साझेदारी को निभा रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। तीन खिलाड़ी अब 30 गज दायरे के बाहर होंगे। गेंदबाज रुपेश गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए सोहेल शेख के खिलाफ। प्रवीण खरत ने बताया था अपने बाइट में कि पहली बार बड़ी प्रतियोगिता इस सीजन में खेल रही है आरसीसी रीस, लेकिन ये टीम ऐसी है, रसायनी के टॉप 10 में से एक टीम है ये, किसी भी क्षण मैच में वापसी कर सकती है। और दूसरी तरफ अशफाक पेट भी एक ऐसी टीम है, तड़ोसा विभाग की जो टीम काफी अच्छी टक्कर देती है किसी भी टीम के सामने। कई बड़ी प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। पिछले साल जो आरआर ट्रॉफी हुई थी वहां पर बंटी जोशी को मैंने मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर बाइक लेते हुए देखा था। ये गेंद हवा में, बाल बाल बचे सोहेल। लक फैक्टर थोड़ा सा काम कर रहा है अशफाक पेट के लिए। सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि हुई बगैर नुकसान 24 रन। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। कल अगर हाल की टीम के बारे में हम बात करें तो एम फैक्टर का चलना जरूरी है। जिस तरह हम कहते हैं ना, किसी भी टूर्नामेंट को अगर ऑर्गेनाइज करना हो तो एम पावर का होना जरूरी है। मनी पावर, मसल पावर और मैन पावर, ये जो एम फैक्टर है, मुफीद, मुजीब और मुनीर, इन्होंने खराब खेल दिखाया। क्योंकि जब आप गांव में खेलते हो तो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। गांव वाले ये देखना चाहते हैं कि हमारे रणबांकुरों में कितना दम है। वो दमखम कर नजर नहीं आया। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी। मैंने मुनीर की बल्लेबाजी जब पहली मर्तबा देखी थी तो मैंने उन्हें कहा था हार का आकाश तारेकर, लेकिन वो बात उनके कानों तक गई नहीं है। आकाश तारेकर का मतलब है टेम्परामेंट, मैच को लेकर जाना, फिनिशर बनना। ये कभी मैंने देखा नहीं उनके द्वारा। उनको समझ में आना चाहिए था कि आक्रमण तो आकाश तारेकर भी करते हैं, लेकिन मैच को लेकर किस तरह से जाते हैं। ये दिमागी सोच अगर पिछले 2-3 सालों से आती तो ये रायगढ़ ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में किसी ना किसी ओपन टीम का हिस्सा हर साल जरूर होते। टीम का टोटल 28 रन। हाँ, गेंदबाज जरूर अशरफ कह रहे कि गेंदबाजी के बारे में बोलिए आप, हाल के जो कल मैच हुआ था। लेकिन ये देखिए लक फैक्टर अशफाक पेट का चलता हुआ। फिर से एक बार 4 रन मिले और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 32 रन। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
32 रन राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की आखिरी गेंद सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑन के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर तेजस के बल्ले से निकला हुआ एक और खूबसूरत चौवा, और इस चौवे के साथ टोटल बढ़ता हुआ अशफाक पेट का 36। 18 की औसत से रन आ चुके हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। डीके सर कुछ इशारा कर रहे हैं। बैट, हाँ जाइए। अरबाज शेख की कप्तानी में हमेशा ये टीम खेलती है, लेकिन आज सोहेल शेख के हाथों में कमान सौंपी है अशफाक पेट के जो फ्रेंचाइजी है। हालांकि अशफाक पटेल इस वक्त इस टीम के फ्रेंचाइजी हो सकते हैं, लेकिन जो गणेश जोशी है इस टीम के मुख्य कर्ता धर्ता संस्थापक, इन्होंने इस टीम के कप्तानी की कमान अब सोहेल शेख के ऊपर सौंपी है। और साफ तौर से नजर आ रहा है जो स्ट्रेटजी है पहले बल्लेबाजी करना, पेट की उस स्ट्रेटजी के हिसाब से काफी अच्छे रन बनाए जा चुके हैं। 18 की औसत से 36 रन 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। तो कोई भी बल्लेबाज टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर 10-12 दिन 15 दिन या 1 महीना भी प्रैक्टिस से दूर रहे तो वो बैटिंग कर सकता है, एक मैच भी क्लिक हो जाए तो। लेकिन कोई भी बॉलर बगैर प्रैक्टिस बॉलिंग नहीं कर सकता किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में, क्योंकि अगर वो क्लिक हो जाए तो ठीक है, वरना कॉन्फिडेंस लेवल उसका घट सकता है अगर 25 प्लस वाला ओवर उसके खिलाफ अगर आया तो यही मैं बात कह रहा था। मैंने मुजीब खरबे को भी बात की थी कि आप हवा के उल्टे एंड से गेंदबाजी कीजिए। उन्होंने कहा भाई रिस्क तो उठाना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस में नहीं है, खाना खाते समय आप उस उल्टी एंड से गेंदबाजी करें ताकि वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़े। तो उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि उनको लगा कि हर बार जो दिवाली मेरी गेंदबाजी में होती है, लेकिन दोस्तों कभी तो दशहरा भी आता है। टीम का टोटल 36। नहीं नहीं, मैंने बताया था उनको, पूछिए। राइट आर्म राउंड द विकेट, बहुत ही बढ़िया खेला है सोहेल शेख ऑन फायर। रीस के गेंदबाजों के खिलाफ ये जो आक्रमण हो रहा है वो भूलने वाला नहीं है, क्योंकि 36 और 6 बने 42, और वो भी नो लॉस, यानी कि बगैर नुकसान ये 42 रन आ चुके हैं। और तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर यानी कि 13 गेंदों में ये 42 रन आ चुके हैं। मैंने सुबह ही कहा था ड्यू फैक्टर कोई इफेक्टिव नहीं है, पूरी पाटा है पिच, जहां पर आसानी के साथ रन बनते हुए नजर आएंगे। पिच रिपोर्ट जब मैंने लिया था अशरफ के साथ, और जो पिच क्यूरेटर थे अफजल बेड़ेकर, इनसे जब मैंने बात की और जब पिच का मुआयना किया गया तब ऐसा लगा ही नहीं कि ये पिच ड्यू फैक्टर के साथ खेलेगी। ये मिसफील्ड हुई, देखिए सब कुछ चल रहा है अशफाक पेट के लिए। 46 और 4 बने 50 रन, जोरदार स्वागत होना चाहिए। 46 हुआ, माफी चाहूंगा, 42 और 4 46, 50 के करीब जाने की संभावना है, लेकिन 50 बनेंगे तो जरूर, क्योंकि अभी बहुत ढेर सारे गेंदों का खेल शेष है और 50 के लिए मैच 4 रनों की दूरी है। गेंदबाज मनीष, हमारे स्कोरर कैफ आ चुके हैं। उन्होंने, जो मैंने उनसे सवाल पूछा था टेनिस की दुनिया में आप हार के क्या बनना चाहोगे, तो उन्होंने कहा था मुफीद प्रकार में बनना चाहूंगा, मुझे फिनिशर का रोल अदा करना है, ना कि शुरुआती 2-3 छक्के और फिर टीम को देना है झटका। टीम का टोटल 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दुबई स्टोर द्वारा आने वाले दिनों में अगर शायद क्रिकेट रजनी को परमिशन मिल सकती है तो क्रिकेट रजनी इस ग्राउंड पर हो सकती है दुबई स्टोर के नाम से। ये देखिए फिर से एक बार गेंद हवा में थी और ये विकेट मिला, यहां से वापसी कर सकती है आरसी सीरीज, क्योंकि विकेट जरूरी था उनके लिए, ब्रेक थ्रू जरूरी था, और उस ब्रेक थ्रू के तौर पर वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर लपक लिया गया सोहेल शेख को। 10 गेंदों में 22 रनों की एक शानदार पारी आज कृष्णा आ चुके हैं, तो काफी अच्छा मैं सुकून महसूस कर रहा हूं, क्योंकि काफी क्लैरिटी के साथ उनका काम है, उनका काम ही उनकी पहचान है।
तो नए बल्लेबाज सिद्धेश आ चुके हैं, सिद्धेश कोहली। लेकिन काफी तारीफ करनी होगी दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों की, चाहे तेजस हो या सोहेल हो, जिन्होंने अच्छी कमान संभाली है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, एक रन जरूर मिला। और ये देखिए मिस स्पीड होता हुआ दूसरा रन पूरा हुआ और इन दो रनों के साथ अशफाक पेट पहुंच चुकी है 50। जरा जोरदार स्वागत पे आज के दिन के किसी भी टीम के पहले 50 का। लेकिन यहां पर रन बनते हैं, 70 का भी पीछा किया जा सकता है, क्योंकि कल आसानी के साथ नारपोली के नरेंद्र मस्कर ने घरेलू मैदान पर खेल रही हाल टीम के खिलाफ 70 रनों का पीछा आसानी के साथ किया था। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज मनीष। सामने है तेजस जोशी, जो काफी अच्छा खेल रहे हैं मैन ऑफ द सीरीज के लिए। इस प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता में बाइक आपको नजर आएगी। बहुत ही बढ़िया खेला यहाँ पर, कलाइयों के सहारे मोड़ा इन्होंने, लेदर की झलकियां हमें नजर आई इस शॉट में। 2 रन जरूर मिलेंगे तेजस जोशी को। सोहेल जब आक्रमण कर रहे थे तो तेजस ने भी आक्रमण किया है। एक अच्छी पारी ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जा रही है। हमारे स्कोरर कैफ ड्रिंक्स लेकर मैदान पर जा रहे हैं। हर कोई बंदा मेहनत कर रहा है इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए। मेहनत तो करनी होगी, तब जाके कोई प्रतियोगिता सफल साबित हो सकती है। टीम का टोटल 52 रन। तो क्यों ना ड्रिंक्स के दौरान हम हमारे स्पॉन्सर की तरफ चले। देखिए आज डीजे ने कहा कि हम गाने भी नहीं बजा सकते पावर की वजह से। तो अशफाक पटेल और मंगेश धुले, जिन्होंने हमें बाइक और टी शर्ट प्रदान की है इस प्रतियोगिता के लिए। नंबर 1 की ट्रॉफी कार्य सम्राट हाड़ आसिफ भाई जड़गांवकर, इनके द्वारा हमें दी जा चुकी है। उप सरपंच हाड़ खुर्द अजीम भाई करजीकर, इनके द्वारा हमें नंबर 2 की ट्रॉफी प्रदान की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता इकबाल बेड़ेकर, इनके द्वारा हमें नंबर 3 की ट्रॉफी। मारिया इंटरप्राइजेस मुस्तफ़ा दुस्ते, इनकी तरफ से हमें नंबर 4 की ट्रॉफी। शामिया इंटरप्राइजेस, जिनकी वाटर प्यूरिफाई की दुकान है शिवहाटा में, उनके द्वारा हमें बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए अक्षय साळुंके, इनकी तरफ से कूलर दिया जा चुका है। डायमंड स्टोर सुफियान संदे, इनकी तरफ से शूज दिए जा चुके हैं। मैन ऑफ द मैच के लिए जो टी शर्ट दिया है मुनाफ पटेल दुबई स्टोर। और मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी, बेस्ट बैट्समैन ट्रॉफी और बेस्ट बॉलर ट्रॉफी हमें दी है लजीज जायका के 3 ओनर ने, अजीज खरबे, आसिफ खरबे और मुर्तुजा खरबे। सुमित सताने ने हमें पानी दिया है, कोल्ड ड्रिंक्स दिया है हमें अमजद राउत ने। पानी की बोतल फिर से एक बार हमें दी है हुसैन जड़गांवकर ने। तो तमाम उन स्पॉन्सर का मैं शुक्रगुजार हूं जिनकी वजह से ये क्रिकेट का कारवां पूरी तरह से सफल हो रहा है। ओवर नंबर 14 करेंगे गेंदबाज रूपेश। अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। स्पेल के पहले ओवर में उन्होंने 13 रन दिए थे। राइट आर्म राउंड द विकेट आ चुके हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। 1 रन जरूर मिला। यहां से अगर अच्छा किया जाए तो 70 के करीब रोका जा सकता है, और 70 मेरे ख्याल से रीचेबल टारगेट है किसी भी टीम के लिए दूसरे सत्र में, क्योंकि हवाएं देखिए कितनी तेज हैं। 1 रन जरूर मिला। तेजस जोशी को अब अपना बल्ला खोलना होगा, क्रिकेटिंग शॉट्स दिखाने होंगे, क्योंकि अब 11 गेंदों का खेल इस सत्र का बचा हुआ है। कुछ ही पलों में हमारे साथी तुषार धुमाल यहां पर तशरीफ लेकर आएंगे, एक बेहतरीन कमेंटेटर खोपोली के। बुशरा एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर इकबाल जी बेड़ेकर साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस मंच पे आइए। ये सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला था, 1 रन जरूर मिला। दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए यहां से अगर बाउंड्रीज ना खाई हो, यहां पर अगर आप 6 ना खाते हो तो शायद 70 के करीब रोका जा सकता है। कैफ हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। पूरा दिन
वो कल हमारे साथ थे बतौर स्कोरर, टैलेंटेड स्कोरर है ये। डॉक्टर बनना चाहते हैं अपने जीवन में तो जरूर उस डॉक्टरी के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। राइट आर्म राउंड द विकेट तेजस जोशी, लेकिन इसी के साथ तेजस जोशी के पारी का अंत होता हुआ, लेकिन सबसे बढ़िया हार्ड हिटर मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह जिन्हें माना जाता है इस टीम का अशफाक 11 पेट का, निखिल शेळके ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। 10 गेंदों में 28 रनों की एक शानदार पारी हमें देखने का मौका मिला है तेजस जोशी द्वारा। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अच्छा काम किया। एक ने 22 रनों की पारी खेली, एक ने 28 रनों की पारी खेली। उस बदौलत टीम का टोटल हो चुका है 55। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त। तो निश्चित तौर पर 3 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं 3 गेंदों में। थोड़ा प्लेन आवाज आनी चाहिए डीजे मास्टर। राइट आर्म राउंड द विकेट अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। यह अच्छा ओवर जा रहा है, यहां से सपना देख सकती है आरसीसी रीड्स 60 के अंदर रोकने की अशफाक पेट को। सिद्धेश कोहली बाएं हाथ के बल्लेबाज। अपील तो जरूर की गई थी, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 56 रन। 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ निखिल शेळके अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। इकबाल जी पेड़ेकर, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। महाड़ तालुका में एकमात्र पैकर है एससी हार के वो। सीधे बल्ले से निखिल शेळके ने इस गेंद को खेला, जानते हैं कि हवा का रुख क्या कर रहा है और यही टैलेंटेड क्रिकेट है। और एक अच्छी गेंद को उन्होंने सम्मान दिया, बड़ा हिट लगाने के बजाय उन्होंने सिंगल निकाला। वो जानते हैं पूरी 6 गेंदें मुझे हवा की दिशा में खेलने का मौका मिल सकता है। टीम का टोटल 57 रन। इस ओवर में आए 5 रन। एक अच्छा ओवर, वापसी वाला ओवर किया गेंदबाज रूपेश ने। पहले ओवर में भले ही 13 रन दिए हो, लेकिन इस ओवर में उन्होंने रन दिए 5। तो इस टूर्नामेंट की अगर झलकियां पिछले 2 दिनों की हम झलकियों पर नजर डालें तो संजय सोलंकी का पहला 50 देखने का हमें मौका मिला। कुशल गुरव द्वारा 50 देखने का हमें मौका मिला और उसके बाद कई अच्छी पारियां गौरव द्वारा, वीरेश्वर वर्ची खोपोली के गौरव द्वारा हमें 50 देखने का मौका मिला। अब तक 3 50 हमने इस प्रतियोगिता में देखे हैं। मेरे साथी स्कोरर कैफ और फरहान मुझे बता रहे हैं और ये अच्छी जानकारी दी है उन्होंने। निखिल शेळके और ये पहली गेंद डॉट गेंद आती हुई गेंदबाज जीतू सांबळे की। और टोटल अगर स्कोर कार्ड के ऊपर हम देखें 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। पहली गेंद डॉट जा चुकी है, फिर से एक बार लगातार दूसरी डॉट गेंद आ चुकी है। 4 गेंदों का खेल अभी भी इस ओवर का शेष है। ये ओवर अगर चौथे ओवर जैसा आता है
टीम आरसीसी रीस के लिए तो 60 के अंदर रोका जा सकता है और 60 रन अगर कैलकुलेट क्रिकेट खेला जाए तो यहां पर बन सकते हैं। लेकिन अशफाक पेट के पास भी गौरव वास्कर, अरबाज शेख, बंटी जोशी जैसे गेंदबाज हैं जो इन रनों को बचाने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये देखिए लॉफ जरूर किया है निखिल शेखर ने, लेकिन एक आसान सा कैच, 3 गेंदे 1 विकेट और 0 रन इस ओवर में आ चुका है। बहुत ही बढ़िया वापसी की है गेंदबाज जीतू ने अपनी टीम आरसीसी रीस के लिए। अग सुटला माझा पदर बाई मी नव्हते भानात, अग सुटला माझा पदर बाई मी नव्हते भानात, अन काळूबाईचं वाहन माझ्या अंगात। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया गाने बजा रहे डीजे मास्टर, लेकिन अभी भी 100 ओवर की 3 गेंदों का खेल शेष है। 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। विकेट के पीछे हम देख रहे हैं रीस का एक्सपीरियंस अशोक पारेंगे यहां पर फील्ड सेट करते हुए, क्योंकि वो जानते हैं बड़ी प्रतियोगिता है। पहली बार इस सीजन में किसी बड़ी प्रतियोगिता में आरसीसी रीस टीम हिस्सेदारी कर रही है तो अच्छा प्रदर्शन होना जरूरी। ये व्हाइट बॉल हुआ 58 पर आता हुआ टोटल। 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष। देखिए स्लॉग ओवर है ये, स्लॉग ओवर में मारधाड़ होना जरूरी है और वो मारधाड़ हमें नजर नहीं आ रही है। पिछले 2 ओवर में 3 ओवर में काफी अच्छी पोजीशन में थी अशफाक पेट, लेकिन ये देखिए कोहली ने इस गेंद को उठाया है, गेंद हवा में कैच होने की संभावना। और इसी के साथ ये जो ओवर कर रहे हैं गेंदबाज जीतू की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि 60-65 के अंदर रोका जा सकता है। इस मुकाबले में जो शुरुआती 3 ओवर की जो पोजीशन थी अशफाक पेट की, उससे अंदाजा लगाया था मैंने भी कि 75 प्लस रन होंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण है जो चौथा ओवर किया था रुपेश जिन्होंने 5 रन दिए और जो 5वां ओवर कर रहे जीतू जिन्होंने अब तक महज व्हाइट बॉल का 1 ही रन दिया है। शुक्रिया डीजे। विवेक जोशी एक और ताकतवर खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया इस गेंद को निकाला है विवेक जोशी ने। गलत फील्डिंग हुई गणेश पारेंगे की, क्योंकि आराम से भी गेंद पर आते तो यकीनन यह गेंद फील्ड की जाती। जल्दबाजी की उन्होंने और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 62 रन। और इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर लगाया गया छक्का, और इस ओवर को बड़ा करने वाला वो छक्का था और टारगेट को बड़ा करने वाला 68 रन बनाए जा चुके हैं। 69 रनों की जरूरत है आरसीसी रीस को दूसरे सत्र में, लेकिन दूसरे सत्र में जब तक फील्ड सेट हो चुकी है 68 रन बनाए जा चुके हैं। 69 रनों की जरूरत है, लेकिन जब तक दूसरे सत्र की फील्डिंग सेट हो तब तक हम सुनते हैं डीजे मास्टर को। तो पोसरी के कप्तान को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा और आसिफ अर्नब 11 पोसरी बनाम
वेदांत 11 सरवली, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए संपर्क करना है। तो चलिए, जब तक फील्ड सेट हो तब तक हम डीजे मास्टर के पास चलते हैं। तो चलिए, आरसीसी रीस के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर भेजिए। शंकर पारिंगे शायद ओपन कर सकते हैं, गणेश पारिंगे, इन दोनों में यह क्षमता है। शंकर पारिंगे का तूफान आपने कई बार देखा होगा। किसी भी ग्राउंड की बाउंड्री इनके लिए लंबी नहीं होती, छोटी ही नजर आती है। हमेशा से आक्रामक खेल इनकी खासियत रह चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये जो अशफाक 11 पेट है, इनकी गेंदबाजी काफी मशहूर है गेंदबाजी के लिए ये टीम, क्योंकि अरबाज शेख, गोरख वास्कर, बंटी जोशी जैसे गेंदबाज, सुहेल शेख भी कभी कभार ओवर करते हैं, और ये जो बाएं हाथ के जिशान शेख, वो भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो गेंदबाजी की स्ट्रेंथ इनके पास काफी अच्छी है। गेंद लेकर गए क्या? तो गेंदबाज गोरख वास्कर आंखों में अंगारे लिए, हमेशा एक आक्रामक गेंदबाजी के लिए तैयार रहने वाले राइट हैंडर बॉलर। वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइकर एंड पर शंकर पारेंगे। तीसरा नेत्र उन्हें खोलना होगा इस शंकर यानी कि शिव को। और नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक यंगस्टर को जगह दी है, निखिल जांबड़े। 69 रनों की जरूरत है। 3 ओवर इस एंड से आएंगे जहां हवा की मदद मिलेगी बल्लेबाजों को। पहली गेंद अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी शंकर ने। जो उनका अप्रोच रहता है हमेशा आक्रमण, वो आक्रमण करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। तो आसिफ अर्नव 11 पूसरी और सरवली टीम के कप्तान वेदांत सरवली के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। बार बार मैं ये दोहरा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला, शॉट अच्छा कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद उतनी स्पीड नहीं पकड़ सकी जितनी रफ्तार गेंद को पकड़नी चाहिए थी, और उस वजह से महज मिले 2 रन। लेकिन एक क्लासिकल ड्राइव हमें देखने का मौका मिला शंकर पारिंगे द्वारा।
क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर, पराग सर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 3 रन। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। लजीज साइका का पेवेलियन हम देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन बॉक्स में हम अल्ताफ 11 हाल की जीत की यादों को देख रहे हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है इस प्रतियोगिता में। डीजे मास्टर जरा रुकिए। तो बहुचर्चित रायगढ़ प्रीमियर लीग जो लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो आकर्षण बन चुकी है, 2 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक शुरू होने वाली इस लीग का ऑक्शन होगा 20 जनवरी को। 20 जनवरी को इस लीग का ऑक्शन होगा खिलाड़ियों का। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, शॉट थर्ड मैन के ऊपर, इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन अरबाज भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, मेन स्ट्राइकर बॉलर है, लेकिन आज पहला पावर प्ले का ओवर डालने की जिम्मेदारी दी है कप्तान सोहेल ने गौरव वास्कर के ऊपर। टीम का टोटल 9 रन और हैरी पिंगले यहां पर आ चुके हैं। इस खालापुर के बेहतरीन कमेंटेटर हैरी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। हैरी प्लीज वेलकम टू द स्टेज। तो पहले से ही बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। मैं आसिफ अर्णव 11 पोसरी और वेदांत सरवली इन दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा तुरंत आपको टॉस के लिए आना है, वरना ओवर्स कम किए जाएंगे। गेंदबाज तैयार, गोरख शंकर पारेंगे ने घुमाकर मारने की कोशिश की थी। 1 रन जरूर मिला है और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 11 रन। औसतन तकरीबन 14 रनों की जरूरत है, 69 रनों का पीछा करना है। ऐसे में 14 रनों की जरूरत औसतन चाहिए, 3 रन औसतन पीछे, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर एक ओवर में भी 20, 22, 25 रन। मयूर पाटिल यहां पर आ चुके हैं, रसायनी के वंडर बॉय जिन्हें माना जाता है, भरत लोहार माना जाता है इन्हें रसायनी का। सोचिए, भरत लोहार एक नामचीन हस्ती क्रिकेट की दुनिया की, और वो तमगा इनको हासिल है। तो वो यहां पर आ चुके हैं आसिफ अर्णव 11 पोसरी के कप्तान के तौर पर। टोटल 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अमन स्पोर्ट्स क्लब हाल द्वारा आयोजित एक बेहतरीन श्रृंखला, और उस श्रृंखला में ढेर सारे लोगों ने हमारी मदद की है। उन सभी मदद करने वाले लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन फिलहाल 11 रन आ चुके हैं, औसतन 3 रन पीछे पहले वैलेंटी पावर प्ले के P1 के ओवर में, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए हैं अरबाज शेख। बहुत ही उम्दा कप्तान है ये, इनकी कप्तानी मैंने पिछले साल वहाल की RR ट्रॉफी में देखी थी। काफी अच्छी कप्तानी इन्होंने की थी, काफी अच्छी बल्लेबाजी मैंने बंटी जोशी की भी देखी थी, लेकिन कप्तानी में इनका लोहा है अरबाज का, क्योंकि गेंदबाजों को टैकल करना, सही समय पर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल करना, ये बखूबी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज कप्तानी हो रही है सोहेल शेख द्वारा, तो देखना ये होगा सोहेल शेख किस तरह से अपने गेंदबाजों को टैकल करते हैं। शुरुआत तो उन्होंने की थी गौरव वास्कर से, अब पावर प्ले का दूसरा ओवर वो करवा रहे हैं अरबाज शेख से। वही दूसरी तरफ स्ट्राइकर एंड पर शंकर पारेंगे। ये देखिए तेजी, देखिए अरबाज की गेंद में, ऐसा लगता ही नहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि इतनी तेज डाल सकते हैं। तो ये छुपा रुस्तम गेंदबाज हैं। डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद के कारण रुका हुआ टोटल वहीं पर 11 रन।
बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है ये, लेकिन वही दूसरी तरफ शंकर पारिंगे भी कुछ कम नहीं है, किसी भी क्षण मैच का तख्ता पलटने की ताकत रखने वाला ये खिलाड़ी। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेला, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर गेंद ट्रैवल हो रही है 4 रनों के लिए। मैंने पहले कहा था शंकर पारिंगे इस मैच का तख्ता पलटने की ताकत रखते हैं। डीजे तो बहुचर्चित रायगढ़ प्रीमियर लीग, यकीनन इस लीग में एक ही दिन में जब वेबसाइट लॉन्च हुई तो 286 गेंद दीजिए कैफ 286 खिलाड़ियों ने एक ही दिन में अपने नाम निर्देशन किए। नई गेंद दीजिए नई, और 2 दिन में 482। निकेश मात्रे स्टार ओवेगे वो 482 नंबर वाले थे। कृष्णा को पता है, मुनीर आप कृष्णा से गाइडेंस लेके वो फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह से वो फॉर्म भरना है, क्योंकि सब मिशन का सिग्नल आना जरूरी है। देखिए पूरे रायगढ़ के खिलाड़ी उसमें हिस्सेदारी करना चाहेंगे। 20 टीम खेलेगी, हर टीम में 14 खिलाड़ी होंगे और 14 रायगढ़ के कोहिनूर होंगे क्रिकेट कायनात के। वेदांत 11 सरौली के पैकर प्रदीप, इनको मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। प्रदीप देशमुख साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे तशरीफ लाए। आसिफ अर्नब 11 पोसरी और वेदांत सरवली के बीच ये मैच की तरफ हम चलते हैं। तीसरे ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, लेकिन ये चल रहा है ओवर नंबर दूसरा। तो ओंकार शेट्टे आ चुके हैं, वाकड़न के एक बेहतरीन कमेंटेटर, उन्हें मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। बहुत ही उम्दा कमेंटेटर हैं, इनके कमेंट्री की कुछ झलकियां कई खिलाड़ियों के स्टेटस में मैंने देखी है। बहुत ही बढ़िया उम्दा कमेंटेटर सरौली टीम के सपोर्ट में यहाँ पर आ चुके हैं। ओंकार स्वागत है आपका भी, और आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच पे आके इस मैच का आप आनंद ले। गेंदबाज तैयार, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, यकीनन एक रन बटोरती हुई नजर आ रही है आरसीसी रेस, लेकिन इक्का दुक्का से काम चलने वाला नहीं है। 69 रनों का आपको पीछा करना है, ऐसे में आक्रामक खेल का होना जरूरी, और उस आक्रामक खेल में शंकर पारिंगे का हिस्सा अहम होगा। वो किरदार निभाते हैं आक्रमण का, तो यकीनन ये मैच रीस के पाले में रहेंगी। वही दूसरी तरफ बर्बाद जैसी गेंदबाजी अगर होती है गेंदबाजों द्वारा, जो ज्यादातर खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, अब तक 6 ही रन दिए जा चुके हैं उनके द्वारा। देखिए क्या खूबसूरत खेला यहाँ पर, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये क्रिकेट की नजाकत है। एक अच्छी गेंद थी और उस अच्छी गेंद के ऊपर खेला गया एक अच्छा स्ट्रोक था, उस स्ट्रोक की वजह से टोटल बना 21। राइट आर्म ओवर द विकेट ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा शंकर पारिंगे को। अब देखना यह होगा कि 2 ओवर का स्पेल किस गेंदबाज को देना चाहेंगे सोहेल शेख। क्या गोरख वास्कर को लेकर आएंगे, या फिर बंटी जोशी आएंगे, या फिर जो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं जिशान शेख उनको बुलाया जाएगा। देखना यह होगा एक कप्तान की सोच क्या होती है। तो गोरख वास्कर को अपना स्पेल पूरा करने का मौका दिया जा चुका है। 2 ओवर का स्पेल जो किसी एक गेंदबाज को करना है, वो स्पेल पूरा करेंगे गोरख वास्कर।
तो अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं। 69 का पीछा करना और रन बन चुके हैं 11 की औसत से 22, यानी कि औसतन 6 रन पीछे है। 14 की औसत जरूरी थी, तो किसी एक ओवर में 20 रन हासिल करने होंगे और फिर 14 की औसत से चलना होगा टीम आरसीसी रीस को अगर इस मैच को जीतना है। तो वहीं गौरव वास्कर को पता है कि शंकर पारेंगे का उन्हें विकेट निकालना है। ये विकेट अगर वो निकालते हैं तो यकीनन पूरी तरह से इस मैच में वापसी कर सकती है अशफाक पेट, और इसीलिए गौरव वास्कर को लाया जा चुका है। राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस किया। आप इस एंड से फुल टॉस नहीं कर सकते, पहले से हवा, महज दिशा देनी है गेंद को, लॉफ करना है, दिशा देनी है। नंबर आएगा 6। टोटल 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार ये देखिए लटक चुके हैं जिस काम के लिए गौरव गवास्कर को बुलाया गया था। फुल टॉस थी और जिशान ने इस कैच को लपका और ये बड़ी मछली जाल में आ चुकी है गौरव गवास्कर के। तो सरवली टीम के कप्तान और आसिफ अर्नब 11 पोसरी की कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं बार बार वेदांत सरवली के कप्तान से गुजारिश कर रहा हूं कि आपको टॉस के लिए आना है, वरना पेनलाइज किया जा सकता है। देखिए अल्ताफ सर का जो सिर था इतना गर्म हुआ था कल कि अगर रोटी भी सेकी जाती तो वो पक जाती सिर के ऊपर। मुझे वाइक तो लेकर आए हैं। गेंदबाजों के लिए 8 पॉइंट्स थे विकेट के लिए, इनको 31 मिले एक ही ओवर में। होता है, बैट पैच आता है। स्टुअर्ट बोर्ड की तरफ देखिए और खेलिए। 6 छक्के खाने के बावजूद भी आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेन स्टोक को देखिए, ये देखिए निखिल जामे ने इस गेंद को खेला, 1 बाउंस सीधा सीमा रेखा पार, 4 रन। शंकर पारेंगे का विकेट जरूर निकाला है गौरव गवास्कर ने, लेकिन जो आक्रमण करना जरूरी था इस सेंट से वो आक्रमण हो रहा है आरसीसी रीस के बल्लेबाजों द्वारा। बार बार मैं कह रहा हूं सरवली टीम के कप्तान को कि आपको टॉस के लिए आना है। आसिफ अर्नब 11 पोसरी के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। तो राइगर टेनिस की दुनिया में इस सीजन का पहला बाइक मैन बना है अखिल भोइर, जो इस आसिफ अर्नब पोसरी से हमें खेलते हुए नजर आएंगे। अखिल और मयूर पाटिल की जोड़ी पूरे रसायनी में मशहूर। देखिए यहां पर ताकत कम नजर आई है निखिल जामड़े के स्ट्रोक में और उस वजह से यह आसान सा कैच लिया गया नमित पगड़े द्वारा। डीजे तो सरवली के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, वेदांत सरवली आपको टॉस के लिए आना है और आपके टी शर्ट भी आपको प्रदान करने हैं। तो गौरव गवास्कर ने वापसी जरूर की है क्योंकि निखिल जांबड़े का उन्होंने विकेट निकाला। गणेश पारेंगे स्ट्राइकर एंड पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर मुकेश मुंडे, एक और धाकड़ बल्लेबाज। तो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर इस गेंद को फील्ड किया गया। बहुत ही बढ़िया वापसी की है गौरव गवास्कर। कप्तानी की मैं तारीफ करना चाहूंगा सोहेल शेख की, क्योंकि उनके पास 2 ऐसे ऑप्शन थे जिनसे 2 ओवर उन्हें कराने थे, या तो गौरव या तो फिर अरबाज शेख, लेकिन उन्होंने गौरव को वापस बुलाया और गौरव ने उन्हें 2 सफलता दिलाई। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों को आउट किया। जो ब्रेक थ्रू की जरूरत थी टीम
अशफाक 11 पेट को उस जरूरत को पूरा किया है। आंखों में अंगारे लिए गेंदबाजी करने वाले गोरख वास्कर ने। गणेश पारेंगे ने इस गेंद को खेला है, शॉर्ट ऑन पुल के जरिए गेंद जा रही है, फाइन लेग पर ट्रैवल हो रही है, रन आउट का खतरा और ये 2 रन पूरे किए गए और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 34 रन। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहां पर नजर आ रहा है। तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। ड्रिंक्स ब्रेक यहां पर हो रहा है, क्यों ना तब तक हम डीजे को सुनते हैं। जानू पिल्लू म्हणतो सारा गाव पण येत नाही कुणालाही भाव आहा जानू पिल्लू म्हणतो सारा गाव पण 12 गेंदे 35 रनों की जरूरत, टीम का टोटल आ चुका है 34। 12 गेंदे अब बची हुई है, 35 रनों की जरूरत है। अब मारधाड़ करनी होगी, एक्सेलेटर पर ताव देना होगा। गणेश और मुकेश को धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी अगर आरसीसी रीस को इस प्रतियोगिता में जिंदा रहना है। तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले 2 ओवर्स अच्छे करने होंगे अशफाक 11 पेट को, अगर इस मैच में इस प्रतियोगिता में उन्हें जिंदा रहना है तो। दुबई स्टोर के मालिक मुनाफ पटेल, इनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट दिया जा चुका है और मुनीर पटेल सैलरी के ऊपर उस दुबई स्टोर को चला रहे हैं। नहीं ये दूसरा ले अभी नहीं भाई। तो 12 गेंदे 35 रनों की जरूरत। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद ट्रैवल होती हुई फील्ड की गई सोहेल शेख द्वारा और इस फील्डिंग के साथ मैच सिंगल मिला। गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए हैं बंटी जोशी। टॉस किया जाएगा मुनीर पटेल के शुभ हाथों। आसिफ अर्णव पोसरी और वेदांत शिरवली। टॉस जीता वेदांत शिरवली ने, सरवली माफी चाहूंगा, वेदांत सरवली ने टॉस जीता क्योंकि भिवंडी तहसील से आई हुई ये टीम और ये देखिए ऊंचा जरूर खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। देखिए गेंद की उछाल के साथ मनोरंजन करते रहे दोनों ही खिलाड़ी और उस वक्त समय मिला 2 रन चुराने का और इन 2 रनों के साथ टोटल बनता हुआ 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तमाम दर्शक जो फॉर्चून इवेंट के जरिए इस मैच का लाइव कवरेज देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। उन तमाम स्पॉन्सर का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे लिए ये खूबसूरत क्रिकेट का कारवा ऑर्गेनाइज करने के लिए मदद की है। लेकिन फिलहाल इस मैच में मदद करनी होगी आरसीसी सीरीज के बल्लेबाजों को, अपनी टीम की। गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे बंटी जोशी हो, चाहे गोरख वास्कर हो, चाहे अरबाज शेख हो। गोरख वास्कर ने अपने स्पेल के 2 ओवर किए, काफी बढ़िया गेंदबाजी, 2 विकेट उन्होंने निकाली। खासतौर से दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों को आउट किया जो शंकर पारेंगे इस टीम के लिए खतरा बन सकते थे अशफाक पेट के, उनको उन्होंने निकाला। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 39 रन। देखिए बड़े हिट्स आना जरूरी है वरना ये टारगेट जो 12 गेंदे 35 रनों की जरूरत थी वो धीरे धीरे 8 गेंदे अब 30 रनों की जरूरत है, ये धीरे धीरे पिछड़ता हुआ नजर आएगा। और एक बात मैं इस पहले मुकाबले से
फैसले के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टीम जीतेगी उसे रोकना है, तुरंत उसका दूसरे दौर का मुकाबला होगा। और यहां पर रेकनाइज बॉलर के लिए अगर विकेट निकालते हैं, रेकनाइज बॉलर जो ऑलराउंडर ना हो उसके लिए 8 पॉइंट्स है, और ऑलराउंडर अगर विकेट निकालता है तो उसके लिए 3 पॉइंट्स है। यानी कि अरबाज शेख जैसे रेकनाइज बॉलर विकेट निकालते हैं तो 8 पॉइंट्स है उनके लिए। और जो ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी भी करेगा, जो गेंदबाजी भी करेगा, उसके रनों के साथ साथ उनके विकेटों के पॉइंट्स गिने जाएंगे 3। टीम का टोटल, ये मैन ऑफ द सीरीज का कैलकुलेशन है, हर दिन हम बताते जा रहे हैं। और अब जरूरत है आने वाली 6 गेंदें और 29 रनों की। 29 रनों की जरूरत है, काफी मुश्किल हालात में पहुंच चुकी है आरसी सीरीज। शंकर पारिंगे के आउट होने के बाद एकदम से हमने देखा गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, लेकिन क्रिकेट हाल ही में हमने देखा था व्यावसायिक क्रिकेट में करण मड़वी ने 37 रन बनाए थे, 38 बनाने थे एक ओवर में, सुपर ओवर तक मैच को लेकर गए थे और उस मैच को उसके बाद गावदेवी गावठाण ने जीता था सुपर ओवर में। छह गेंदों में 26 रनों की जब जरूरत थी सारसन के मैदान के ऊपर, रजत मुंडे द्वारा उन रनों को बनाते हुए हमने देखा है। 29 रन इस ग्राउंड के ऊपर बन सकते हैं, क्योंकि कल नरेंद्र मस्कर ने एक ही ओवर में 31 रन बनाए हैं। 29 6 बॉल रिमेनिंग, 29 रन्स रिक्वायर्ड। 29 धावांची गरज येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये। गेंदबाज जिशान शेख। तो वेदांत सरवली और आसिफ अर्णव पोसरी के बीच मैच होगा। वेदांत सरवली के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इशारा कीजिए कि आपने क्या फैसला किया। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, लेकिन यहां से दिल्ली मुझे दूर नजर आ रही है टीम आरसी सीरीज के लिए, क्योंकि अब 5 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। इस सेंट से ये रन पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि कल हमने देखा मुजीब खरवे जैसे जादुई स्पिन गेंदबाज के खिलाफ नरेंद्र मस्कर ने 31 रन हासिल किए थे। ऐसे में इस ग्राउंड के ऊपर कुछ भी हो सकता है। 5 गेंदे 28 रनों की जरूरत। ये देखिए, ये खराब शॉट है, यहां पर आसान सा कैच होगा। 4 गेंदे अब 28 रनों की जरूरत। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि रिकॉग्नाइज बॉलर अगर विकेट निकालता है तो उसके 8 पॉइंट्स गिने जाएंगे उसके 1 विकेट के लिए। ऑलराउंडर अगर विकेट निकालता है तो उसके 3 पॉइंट्स गिने जाएंगे। मैन ऑफ द सीरीज का कैलकुलेशन हर दिन हम बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो नए बल्लेबाज मनीष, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मेरे ख्याल से शुरुआती आक्रमण होना जरूरी था। शुरुआती आक्रमण अगर होता शंकर पारिंगे द्वारा, और खास तौर से गौरव गवास्कर की तारीफ करनी होगी। पहले सत्र में अच्छी बल्लेबाजी की तेजस जोशी और सुहेल शेख ने, लेकिन उसके बाद दूसरे सत्र में अगर किसी की तारीफ करनी होगी अशफाक पेट की तरफ से तो गौरव गवास्कर, जिन्होंने अपने 2 ओवर के स्पेल में 2 विकेटें जो निकाली प्रारंभिक बल्लेबाजों की, वहीं से पिछड़ती हुई नजर आई टीम आरसी सीरीज। ये डॉट गेंद आई। धीरे धीरे ये मैच अब एक तरफा हो रहा है। सरवली टीम ने क्या फैसला किया, प्लीज जरा इशारा कीजिए। क्या फैसला किया, इशारा कीजिए। आखिरी 2 गेंदें बची है, तुरंत आपको फैसले के साथ मैदान पर उतरना है। सईद हाफिज साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे जरूर। हाल की टूर्नामेंट हमारे लिए एक घरेलू टूर्नामेंट जैसी नजर आती है। हमेशा छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ काफी अच्छा बोल लेते हैं। एक भाईचारे जैसा वातावरण इस मंच के ऊपर हमेशा महसूस होता है। लेकिन तुषार धुमाल, जिनका इंतजार था मुझे, कल उनकी टीम जो रन बचाने की जरूरत थी वो बचा नहीं पाई, क्योंकि रन काफी अच्छे बने थे आपके तुषार
पहले सत्र में, लेकिन गेंदबाजों की कमी आपकी टीम में नजर आ रही है। खास तौर से जब आपको गेंदबाजी करनी पड़े तो यकीनन मैं कहना चाहूंगा कि टीम में गेंदबाजों की कमी साफ नजर आ रही है। लेकिन एक सिचुएशन आपके लिए काफी अच्छी रही कि 2 मैचेस आपने जीते, उस वजह से जो आपके ऊपर जो टेंशन आने वाला था वो दूर हो चुका है। हाँ देखिए, सरवली के कप्तान से बार बार मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आपको अपने फैसले पर अमल करना होगा। आसानी के साथ इस मैच को जीता अशफाक, 26 रनों से इस मैच को जीता अशफाक 11 पेड ने। सरवली, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि क्या फैसला किया उन्होंने। अब माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे साथी तुषार धुमाड़। ओंकार शेटे यहां पर आ चुके हैं। ओंकार शेटे से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो हमारे इस मंच पे आए। ठाणे डिस्ट्रिक्ट के एक बेहतरीन कमेंटेटर। मैच आपको कमेंट्री करने का मौका भी हम देंगे निमंत्रित कमेंटेटर के तौर पर, और अगर आपको मैच भी देखनी हो तो हमारे मंच पे आके मैच देखिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन कमेंटेटर के तौर पर मैं ओंकार शेटे को इस मंच पे बुलाना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी कमेंटेटर किसी भी टीम के सपोर्ट के लिए नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है। सरवली टीम, आपने अगर गेंदबाजी करने का फैसला किया हो उसे तुरंत अमल आपको करना होगा, वरना आपको पेनलाइज किया जाएगा। बार बार मैं ये किस्सा दोहरा रहा हूं। धन्यवाद प्रवीण सर. पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि उपस्थित मान्यवरांचं मी तुषार धुमाळ अमन स्पोर्ट्स क्लब हालच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. या आधी झालेल्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलाय तेजस. 10 चेंडू आणि 28 धावांची लाजवाब खेळी. मी सईद हाफिजी साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण त्यांना द्यावा. सईद हाफिजी साहेबांना विनंती आहे का आपण व्यासपीठावरती येऊन ना टॉस बॉक्स मध्ये येऊन त्याला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब द्यायचा आहे. दुबई स्पोर्ट्स स्टोर यांच्या माध्यमातून टी शर्ट, त्याचबरोबर लजीज जायका यांच्याकडे 10% डिस्काउंट आणि त्याचबरोबर सन्मान चिन्ह असं या शृंखलेचं वैशिष्ट्य हे देऊन मात्र त्याचा गौरव केला जाईल. सईद हफीजी साहेबांच्या शुभ हस्ते मात्र हे दिलं जात आहे. फॉर्च्यून युएनची सर्व टीम आपल्याला पाहायला मिळते. रतनबुवा ट्रॉफीचे उत्कृष्ट फलंदाज अंकितजी पाटील हे मात्र व्यासपीठावरती आहेत. त्यांचं स्वागत असेल. यावर्षी